श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ या ईशान किशन, किसे मिलेगी T20I स्क्वाड में जगह? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जूही और आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। अभी तक ये सबको पता चल गया होगा कि तिलक वर्मा इंजर्ड हो गए हैं और उनको जो इंजरी हुई है वो उसका जो ऑपरेशन हो चुका है और वो सक्सेसफुल भी हो चुका है। फिलहाल वो रिहैब कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिकवरी में टाइम है और ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 हफ्ते उनको ठीक होने के लिए लग सकते हैं। अब जब 3 से 4 हफ्ते बचे हैं और ये है कि उन्हें रिकवरी में उतना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि T20 वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा की जगह कौन खेलेगा, या फिर जो न्यूजीलैंड सीरीज होने वाली है T20I 5 मैचों की T20I सीरीज, उसमें कौन सा खिलाड़ी खेलेगा और कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड कप में उनकी जगह लेगा। तो यहाँ पर 3 खिलाड़ियों का नाम सामने आया है दोस्तों। सबसे ज्यादा इन्हीं बातों की चर्चा हो रही है और उसमें पहला नाम है श्रेयस अय्यर का, दूसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का और तीसरा नाम है शुभमन गिल का। हालांकि लोग ईशान किशन की भी बातें कर रहे हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे कि किसके रिकॉर्ड्स कितने अच्छे हैं और हाल फिलहाल के किसके क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो सबसे पहले आप दिखा दीजिए श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड कि उन्होंने अभी तक आईपीएल में क्या किया है। और अगर श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो वो जब भी खेले हैं टीम इंडिया के लिए वो एक असेट साबित हुए हैं टीम इंडिया के लिए। तो अगर श्रेयस अय्यर तिलक वर्मा की जगह आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत सॉलिड वो जो होगी रिप्लेसमेंट वो आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद नंबर्स फिक्स हो जाएंगे। नंबर 3 पर सूर्या आ जाएंगे और उसके बाद नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर। अगर श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इन T20 मैचेस 133 रन्स 3731, एवरेज 34.23 की, स्ट्राइक रेट 133.35 की। यहाँ पर कोई 100 नहीं है इनके और 27 अर्धशतक हैं। वहीं अगर आईपीएल 2025 की बात करें तो मैचेस 17, रन्स 604, एवरेज 50 की है, स्ट्राइक रेट 175.07 और यहाँ पर कोई शतक नहीं था, लेकिन उनकी जो हाफ सेंचुरी है जो 50 है वो 6 बार उन्होंने वहां पर स्कोर किया था। आईपीएल 2025 की इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत सारे सवाल उठे थे कि आखिर श्रेयस अय्यर आपके T20I सेटअप में क्यों नहीं है। लेकिन अब आज जब बात हो रही है कि तिलक वर्मा की अगर रिप्लेसमेंट आएगी तो सबसे प्रबल दावेदार यहां पर श्रेयस अय्यर ही होंगे, क्योंकि उनके जो ओवरऑल स्टैट्स रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत बेहतरीन है और ओडीआई में विजय हजारे ट्रॉफी या आप ओडीआई ले लीजिए वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे सोच से यही है कि अगर तिलक वर्मा को कोई बहुत अच्छे से रिप्लेस कर सकता है तो वो श्रेयस अय्यर कर सकते हैं। अगर तिलक वर्मा नहीं खेल पाएंगे तो अगर तिलक वर्मा यहाँ पर फिट हो जाते हैं, अच्छी उनकी रिकवरी हो जाती है, तो यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि तिलक वर्मा ही खेलेंगे। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए ये 3 नाम सामने आए थे। श्रेयस अय्यर के बारे में हमने बता दिया है। अब देख लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के स्टैट्स क्या हैं। ऋतुराज इन T20 मैचेस 71, रन्स 2502, एवरेज 40 की है, स्ट्राइक रेट 137.47 की है और यहाँ पर 2 शतक हैं और 20 अर्धशतक हैं। आईपीएल 2025 5 मैचेस, रन्स 122, एवरेज 24.40 की, स्ट्राइक रेट 150.62 की और कोई 100 नहीं है, 2 अर्धशतक है। सब जानते हैं कि आईपीएल 2025 ऋतुराज वहां पर नहीं खेल पाए थे, उनको इंजरीज हो गई थी, कप्तानी भी चली गई थी, फिर धोनी आए और वो कप्तानी की है, तो वो सब जानते हैं कि 2025 में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अभी वो इंडिया के लिए ओडीआई सीरीज में खेले हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। फिर अब विजय हजारे ट्रॉफी में नॉन स्टॉप खेले जा रहे हैं। आज के भी मैच में उन्होंने 100 रन्स बना दिए हैं, अपना शतक पूरा कर लिया है। तो ऋतुराज गायकवाड़ जो अभी हाल फिलहाल में जो उनकी फॉर्म चल रही है उसको देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि वो भी तिलक वर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अगर उसके बाद किसी की बात होगी तो वो ऋतुराज गायकवाड़ की होगी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही शानदार है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है शुभमन गिल का, जो हमारे वाइस कप्तान थे, जिनको अभी हटा दिया गया। उनके रन्स नहीं आ रहे थे प्रॉपर तरीके से, वो रन्स नहीं स्कोर कर पा रहे थे T20I के अंदर और उनको एट लास्ट मोमेंट पे हटा दिया गया। लेकिन ये भी एक नाम सामने आ रहा है कि
यहाँ पर शुभमन गिल आपके लिए नंबर 3 खेल सकते हैं, और अगर नंबर 3 शुभमन गिल खेल सकते हैं तो फिर नंबर 4 पर सूर्या आएंगे और इस तरीके से ये टीम रहेगी। लेकिन क्या शुभमन गिल को मौका मिलेगा अगर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इनके T20s के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें और IPL 2025 में इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, वो तो बहुत ही शानदार थी। लेकिन जो हाल फिलहाल के सिनेरियोज थे उसको देखते वक्त ये कह सकते हैं कि शायद शुभमन गिल को ये लोग थोड़ा सा नजरअंदाज करें। लेकिन रिकॉर्ड्स इनके भी बहुत अच्छे हैं। इन T20s मैचेस 118 रन, 3866 रन, एवरेज 39.45 की, स्ट्राइक रेट 138.72 की, यहाँ पर 4 शतक लगाए हैं और 26 अर्धशतक लगाए हैं। IPL 2025 में मैचेस 15 रन, 650, एवरेज 50, स्ट्राइक रेट 155.88 की, कोई शतक नहीं आया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हाफ सेंचुरीज 6 बनाए हैं शुभमन गिल। लेकिन शुभमन गिल पर डाउट क्यों हो रहा है कि उनके हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस, एक मैच खेलने आए थे विजय हजारे में, वहां पर भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। अब अगर रिप्लेसमेंट अनाउंसमेंट होगी तो न्यूजीलैंड सीरीज में गिल को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर T20 की बात आएगी तो श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत प्रबल दावेदार हैं कि वो तिलक वर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि ईशान किशन की भी बात हो रही है कि क्या पता ईशान किशन जो है वो नंबर 3 पर खेल सकते हैं या फिर संजू खेल सकते हैं, वो ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि कौन तिलक वर्मा को रिप्लेस करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि ये जो खिलाड़ी होंगे ये रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखना होगा कि तिलक वर्मा को कौन रिप्लेस करता है। हालांकि सभी चाहते हैं कि तिलक वर्मा फिट हो जाएं और वो वर्ल्ड कप के लिए आए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें स्पोर्ट्स यारी। जय हिंद, जय भारत।